फौत होने वाला मर्द है या औरत, उसकी औलाद मौजूद है, उसकी औलाद को विरासत में से क्या मिलेगा? देना कब है? तो पहले 3 मरहले तय करने के बाद, कफन दफन का, कर्जे की अदायगी, जायज वसीयत करने के बाद वो वरासा का। अगर किसी की औलाद है, फौत होने वाली की औलाद है, तो 4 हालतों में से कोई एक हालत होगी, 4 मुमकिन सूरतों में से कोई एक सूरत बनेगी। नंबर 1 कि फौत होने वाले की सिर्फ एक ही बेटी है और कोई औलाद नहीं, बेटी या सिर्फ है भी एक। दूसरी कि फौत होने वाले की औलाद है लेकिन हैं बेटियां, सिर्फ बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, एक से ज्यादा हो, 2 3 4 सिर्फ बेटियां हो। तीसरी सूरत मुमकिन है ये है कि बेटे और बेटियां दोनों किस्म की औलाद है, बेटे भी हैं और बेटियां भी। और चौथी सूरत बनेगी कि सिर्फ बेटे ही बेटे हों, कोई बेटी ना हो। अगर किसी की औलाद है तो इन 4 हालतों में से कोई एक हालत होगी कि 5वीं बन ही नहीं सकती, एक बेटी या एक से ज्यादा बेटियां, बेटे और बेटियां दोनों, या सिर्फ बेटे। अगर फौत होने वाले की सिर्फ एक बेटी है तो उसको कुल जायदाद का मिलेगा आधा, 1/2। तो इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, सूरह निसा आयत नंबर 11। अगर फौत होने वाले की एक बेटी है तो उसको कुल जायदाद का आधा, 1/2 मिलेगा। अगर सिर्फ बेटियां हैं लेकिन हैं एक से ज्यादा, 2 3 4 जितनी भी हैं, उनको मिलेगा 2/3, 2/3। इन कुंडा निसान फौकसनतैन फलहुन्ना सुलुसा मा तरक। अगर फौत होने वाले की बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हों तो उनको कुल जायदाद का 2/3 मिलेगा, 2/3 इनका, बाकी दीगर वरासा का। 2/3 क्या होता है कि किसी चीज के 3 बराबर हिस्से करो, उनमें से जो 2 हिस्से ये होगा 2/3। 3 लाख रुपया है, उसमें से 2 लाख ये 2/3 है। 3 मरले, उनमें से 2 मरले 2/3 है। 3 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ ये 2/3 है। अगर सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं औलाद में तो बेटियों को मिलेगा 2/3। वो बेटियां आपस में बराबर तकसीम करेंगी, 2 है तो 2 आधा आधा कर लेगी, 4 है तो फिर भी यही मिलेगा, 10 है तो तब यही कुछ मिलेगा। उसके अंदर छोटी बेटी, बड़ी बेटी, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, इनका कोई फर्क नहीं किया जाएगा।